हाउ आर यू ऑल? गुड। कैसा जा रहा है सबका कार्तिक मास? अच्छा लग रहा है ना, सब चैंटिंग करके, है ना? दामोदर अष्टकम चैंटिंग, दीपदान। इतना स्पिरिचुअल फीलिंग है घर में, है ना? घर का इन्वायरमेंट ही चेंज लग रहा होगा सबको, है ना? पहले किया कभी किसी ने ऐसा? कभी ऐसा मंथ गया किसी का? नेवर ना? वेरी गुड। निकुंज सेड नो, नेवर। विभूति सेड नो। बहुत अच्छा जा रहा है ना? कितना कनेक्शन फील हो रहा है कृष्णा के साथ। So let's start with today's session. हरे कृष्णा। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? फाइन। सो व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? फोर पिलर्स ऑफ धर्मा। फाइन। हम आज ये जानेंगे कि हमारा धर्म क्या है। ठीक है? जो धर्म है उसके फोर पिलर्स हैं। फाइन। पिलर्स होते हैं ना, स्तंभ, खंबा, है ना? किसी चीज का बेस जिस पर लाइक हमारी जो सीलिंग है वो खड़ी होती है ना? स्तंभ, पिलर्स। फाइन। तो धर्म के फोर पिलर्स होते हैं। ठीक है? धर्म किन चार स्तंभों पर खड़ा होता है। फाइन। क्या झूठ बोलना हमारा धर्म होता है? चोरी करना हमारा धर्म है? लेट उठना, भगवान की पूजा करना, क्या ये सब हमारा धर्म है ना? पूजा नहीं करना ऐसा कोई धर्म नहीं है ना? हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये सब क्या है? हमारे धर्म। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फाइन। कि जब नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ बढ़ जाती है तो उससे कैसे बचना है ना? जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो कलयुग, कलयुग के बारे में सबने सुना होगा, है ना? जब भी कुछ हम लोग रॉन्ग होते हुए अपने अराउंड देखते हैं तो नॉर्मली हमारे एल्डर्स क्या बोलते हैं? अरे कलयुग, ऐसा सब लोग बोलते हैं। फाइन। तो कलयुग मीन्स नेगेटिविटी अराउंड अस। फाइन। तो आज का सेशन हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, है ना? वो स्टोरी किसकी है? कली और परीक्षित महाराज की। मतलब कली मीन्स कलयुग, एंड परीक्षित महाराज कौन थे वो मैं भी आपको बताती हूँ, आप लोग स्टोरी सुनिए। ठीक? हरे कृष्णा। माता जी स्टोरी है क्या आपके पास? हरे कृष्ण जी, प्ले नहीं हो रहा क्या? नहीं, ये प्ले नहीं हो रहा माता जी। ओके माता जी, हम चेक। जी माता जी, 1 मिनट। आपके पास है, आप प्ले कर रहे हैं? यस माता जी। ओके।
नहीं हो रहा तो माता जी मैं कंटिन्यू कर देती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस माता जी, मैं ट्राई करती हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फाइन। तो देखिए ये स्टोरी है कली और परीक्षित महाराज की। तो ये कौन है? महाराज परीक्षित, है ना। महाराज परीक्षित कौन थे? पांडवाज, जो पांडव थे उनके ग्रैंडसन थे। फाइन। जब पांडव बहुत ओल्ड एज हो गए थे तो वो लोग क्या थे, संन्यास लेकर, है ना, वो अपना अपनी जो एक्टिविटीज थी उनको डिसकंटिन्यू करके वो तपस्या करने के लिए चले गए थे, है ना। और उन्होंने अपना जो राज्य है वो किसको सौंप दिया था? अपने ग्रैंडसन को। यही होता है ना कि जब ओल्ड एज में हमारे एल्डर्स हो जाते हैं तो वो अपने बेटे को, अपने ग्रैंडसन को अपना जो घर का सब दे देते हैं, है ना। ऐसे ही रहता है ना। तो और ये है कलयुग, है ना। तो महाराज परीक्षित एक बार क्या थे कि वो घूमने के लिए निकले, अपने राज्य में घूमने के लिए गए। तो वो क्या देखते हैं अपने राज्य में भ्रमण करते हुए, और उनका राज्य कैसा था? एकदम शांत, पीसफुल, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता था, सब एक दूसरे की हरे रिस्पेक्ट कृष्णा माता करते जी। थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, है ना। तो ऐसा था उनका किंगडम। हरे कृष्णा तो माता जी। जी जी माता यस। जी। यस मैम इज शेयरिंग। ओके। Prosperity for many years. One day, while he was traveling around his kingdom, Parikshit saw a man trying to kill a bull. The bull was the physical manifestation of Dharma, the righteous path, and its four legs were austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The bull had lost three legs and was struggling on the last leg of truthfulness. The man trying to kill it was a form of Kali, which represented chaos and disorderliness. Being the dutiful king, Parikshit subdued Kali to protect the bull and was about to kill him. Kali begged for mercy, and so Parikshit spared his life and banished him from his kingdom. Kali जी माता जी, वीडियो इज डन। माता जी। सेम चीजें ना। यस मैम। ओके। तो फिर क्या होता है कि परीक्षित महाराज अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं कि मैं अपने राज्य को देखता हूँ कि कैसा सब चल रहा है ना। तो वो क्या देखते हैं, ये देखो, ये एक काऊ को देखते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक सॉरी, वो बुल को देखते हैं। ये बुल क्या है, एक लेग पर खड़ा हुआ है और उसकी 3 लेग्स जो है बाकी की कटी हुई हैं। फाइन। और वो किसने काटी है? कलयुग ने। तो महाराज परीक्षित जो है वो बहुत एंग्री होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे राज्य में तो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, कभी ऐसा नहीं होता है। देखिए, वन डे किंग परीक्षित गोज ऑन अ राइड इन हिज चैरियट, है ना, ये जा रहे हैं अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए। ही ऑब्जर्व दैट अ शूद्र नेम्ड एज कली ड्रेस्ड लाइक अ किंग इज बीटिंग अ बुल एंड अ काउ इज क्राइंग देयर। तो क्या हो रहा है, महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि कोई बुल को पीट रहा है ना, और काऊ जो है वो खड़ी वहां पर रो रही है। तो ऐसा उन्होंने देखा। और कली क्या था, वो ब्लैक क्लोथ में है ना, कलयुग। तो परीक्षित महाराज को बहुत बुरा लगा ये देखकर कि गाय माता कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी, और वो रो रही है मेरे राज्य में, और बुल क्या है, उसकी 3 लेग्स काट दी गई, ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो परीक्षित महाराज बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने फिर कलयुग से पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए? वो उन्होंने ना अपनी स्वॉर्ड तलवार निकाल ली उसको मारने के लिए। तो फिर क्या था, अब कलयुग तो गिड़गिड़ाने लगा, है ना, हैंड जोड़ लिए कि भई मुझे माफ कर दो, मैंने ही ये सब किया है। तो परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा कि तुमने भई ये सब क्यों किया? तो फिर उसने बताया कि भई परीक्षित महाराज बोले कि मेरे राज्य में तो ऐसा नहीं होता, फिर तुमने ये सब क्यों किया? तो वो बोलता है कि अगर आप मुझे मार दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, है ना? तो वो बोल रहा है फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि तुम ऐसे प्लेस पर जाओ जहाँ पर अधर्म होता हो, है ना? जहाँ पर झूठ बोला जाता है, जहाँ पर तपस्या नहीं होती और सारे बुरे काम होते हैं, तुम वहाँ पर जाओ। मेरे राज्य में सब अच्छे काम होते हैं, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते भी हैं कि नेगेटिविटी कहाँ होती है, जहाँ पर सभी बुरी चीज़ें होती हैं, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। वो हम देखते हैं कैसे? So the bull has lost 3 of its legs and is standing on 1 leg. इतना हैवी बुल, उसकी 3 लेग्स, इतना वेट होता है बुल में, है ना? उसकी 3 लेग्स काटी जा चुकी हैं और 1 पर वो खड़ा है। और वो 1 लेग कौन-सी है? वो 1 पिलर कौन-सा है? ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, है ना? सच्चाई के 1 पिलर पर वो खड़ा है। एंड द काउ इज क्राइंग सीइंग दिस कंडीशन ऑफ बुल। अब काउ कौन है यहाँ पर? धरती माता, ठीक है? धरती माता को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कली, जैसे कि मैंने बताया अभी, तो ये देखिए कलयुग ने सरेंडर कर दिया ना परीक्षित महाराज के आगे, है ना? तो फिर किंग परीक्षित सेज दैट कली कैन लिव ओनली इन द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अब महाराज परीक्षित ने क्या बोला कि तुम ऐसे प्लेसेस पर रहो जहां पर क्या होती है? गैम्बलिंग होती है, जुआ खेला जाता है, इंटॉक्सिकेशन होती है, वायलेंस होती है एंड इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं। ये सारे नेगेटिव प्लेसेस पर तुम जाओ, मतलब जहां पर गैम्बलिंग होती है, शर्तें लगाई जाती हैं, है ना? इंटॉक्सिकेशन, झूठ बोला जाता है, चोरी की जाती है, वायलेंस, जहां पर एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को किल किया जाता है, एंड इलिसिट एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनके लिए हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है ना? अगर वहां पर ऐसे बुरे काम किए जाते हैं तो तुम ऐसे प्लेसेस पर जाओ। तो ऐसा परीक्षित महाराज ने कलयुग से कहा। सो इस स्टोरी से क्या रिजल्ट निकलता है? द बुल इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्मा। तो बुल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? धर्म को। फाइन। एंड द काउ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर अर्थ। काउ कौन है? हमारी धरती माता। बुल की ऐसी कंडीशन देखकर काउ क्या है? रो रही है। फाइन। और 4 लेग्स ऑफ बुल, जो बुल है उसकी 4 लेग्स क्या है? ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, ऑस्टेरिटी, तपस्या, मर्सी, दया एंड क्लीनलीनेस, साफ सफाई। ठीक है? स्टे अवे फ्रॉम, तो हमें क्या करना चाहिए? 4 चीजों से बच के रहना चाहिए। कौन सी? गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग एंड नो इलिसिट एक्ट्स। फाइन। So here is the conversation between Dharma bull and earth goddess. अब बुल के और धरती माता के बीच में क्या बात हो रही है ना? काऊ के और बुल के बीच में क्या बात हो रही है? तपः शोचम दया सत्यमिति पादः कृते कृतः अधर्मा शस्त्रियो भग्नः समय संगम देस्तव। सो इन द एज ऑफ सत्य युग में, मतलब ट्रुथफुलनेस में, your 4 legs were established by the 4 principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that three of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. तो जो गाय माता है यानी मदर अर्थ है, वो बुल से यानी धर्म से क्या कह रही है कि आपकी 3 लेग्स कौन सी, मतलब 4 प्रिंसिपल्स है ना जो मैंने बताया अभी, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस, ये तो 4 बेसिक प्रिंसिपल हो गए। ऑल द 4 लेग्स आर दीज। फाइन। तो अभी 3 लेग्स टूट गई हैं। क्यों टूट गई है? क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है ना? तो अब जो है और क्यों ऐसा हुआ? ये 3 लेग्स क्यों ब्रेक हुई? मतलब प्राइड, अहंकार बहुत बढ़ गया, है ना?
लस्ट फॉर वुमेन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन इन रॉन्ग सेंस एंड इंटॉक्सिकेशन, झूठ बोलना, चोरी करना, मतलब ये नेगेटिव सब चीजें बढ़ गई है ना। तो इसकी वजह से ही बुल का ऐसा हाल देखकर मदर अर्थ जो है रो रही है। हमारे चारों तरफ हम देखेंगे अधर्म फैला हुआ है ना। धर्म को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारी 4 ड्यूटीज कौन सी है। सो दीज आर द 4 पिलर्स जिनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटीज एंड मर्सी। सच्चाई, साफ सफाई, तपस्या एंड मर्सी मीन्स दया। सो वी हैव टू, मतलब हमें धर्म का पालन करना है। तो हमें कौन से धर्म क्या होते हैं, है ना, ये हम जानने वाले हैं कि हमें कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है। बहुत बच्चे शर्त लगाते हैं ना, अरे तुम हम इतने की शर्त लगाते हैं, जो जीतेगा उसको मैं ये दूंगा, है ना, इस टाइप की शर्त नॉर्मली लगाते हैं ना। तो दिस इज रॉन्ग। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। हम बड़े लेवल की गैम्बलिंग की बात नहीं करेंगे, हम बच्चों के लेवल की गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं। फाइन, जो चीजें आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। सो नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। सबको पता है कंज्यूमिंग अल्कोहल इज बैड। कोई भी ऐसे ही चीजें हमें कंज्यूम नहीं करनी है जो अल्कोहलिक होती हैं, है ना। और झूठ बोलना, नो नो मीट ईटिंग, मतलब झूठ नहीं बोलना है। हम लोग कोई हम लोग सिर्फ सात्विक आहार को कंज्यूम करेंगे, सात्विक आहार ही ग्रहण करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम वो ग्रहण करेंगे। हमें क्या एनिमल्स को मारकर खाना, क्या ये अच्छा है ना। उनमें भी आपने अभी सब भगवत गीता में पढ़ा है कि उनमें भी एक भगवान है, उनके पास भी हार्ट है, उसमें भगवान है ना, सबके पास एक आत्मा है। तो क्या हमें अलाउड है ये सब खाने के लिए दूसरे एनिमल्स को, बर्ड्स को? नहीं ना। तो हमें कभी भी मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। जो चीज हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम खुद भी नहीं खा सकते। फाइन। एंड नो इलिसिट रिलेशंस। आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, बिफोर मैरिज, शादी के पहले ही लड़के और लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, साथ में रह रही हैं। फाइन। तो ये रॉन्ग है। इन चीजों के लिए हमारी सोसाइटी कभी भी अलाउ नहीं करती है। तो हमें ये सब रिलेशंस नहीं रखने हैं। ओके, अभी आप लोगों की सबकी स्टडीज का ही एज है, तो वो ही अच्छे से कीजिए। फाइन। अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए, अच्छी स्पोर्ट्स हो गई या कल्चर एक्टिविटीज हो गई, है ना, ये सब हमें करना चाहिए। फाइन। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो सच बोलना हमारा धर्म है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, है ना। कोई चीज खाई, मतलब सपोज मिठाई मम्मी को बताए बिना कुछ चीज खाई, है ना, या कोई और चीज खाया, तो मदर ने पूछा कि आपने खाया, तो बोल देते हैं नहीं मैंने नहीं खाया। चीज कोई ले ली, चुरा ली, है ना, ऐसी स्पेंडिंग के लिए मनी ले लिया। तो ये सब चीजें क्या होती है, गलत होती है। ये सब नहीं करना होता झूठ का। क्योंकि अगर मम्मी को सच बोलेंगे, अगर कुछ कर दिया है, गलती से कुछ हो गया है, तो आप बोल सकते हो अपनी मदर को, फादर को, कि मुझसे ये ऐसा गलती से हो गया है और मैं फ्यूचर में ये कभी नहीं करूंगा। फाइन। तो ऐसे हमें बात बात पे झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि पेरेंट्स क्या है, ठीक है, एक बार उनको आपकी एक्टिविटी पे बुरा लगता है, बट वो आपको समझाते भी है ना। थोड़ी सी डांट पड़ गई, ये नहीं है कि बहुत बड़ा उससे कुछ हो गया, आपको जेल भेज दिया या कुछ और बुरा कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं ना पेरेंट्स कभी। आप फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करो, तो इसके लिए आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट रूल क्या हो गया धर्म का, डोंट स्पीक लाई। फाइन। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। देन ईट सात्विक फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, भगवान की सेवा करेंगे, लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप करेंगे और उनको सात्विक फूड प्रसाद स्वरूप भोग लगाएंगे, ठीक है, और फिर उस भोग को हम लोग ग्रहण करेंगे। फाइन। एंड लीगल रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ वही लीगल रिलेशनशिप्स को फॉलो करना है। जिन रिलेशनशिप्स के लिए हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करनी है, ऐसे रिलेशंस हमें नहीं रखने होते हैं। ओके। अभी आप लोग ई गुरुकुल के बच्चे हैं, भगवत गीता को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो क्या गलत है
क्या सही है? फाइन। सो अब है मर्सी, मतलब दया करना, ये हमारा धर्म है। क्या हमें एनिमल्स को या बर्ड्स को मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए? नहीं ना। तो हमारा दूसरा धर्म क्या हो गया, हमें ह्यूमन बीइंग्स के लिए, कोई भी पुअर है या फिर कोई और भी कोई नीडी है या तो एनिमल्स या बर्ड्स हैं, उनके लिए दया दिखानी चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी ये देखिए, है ना, ये जो पर्सन है वो क्या करना चाहता है, काऊ को मारना चाहता है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। हमने काऊ वाले सेशन में भी ये पढ़ा है, तो हमें ये सब होने से रोकना है और सात्विक फूड को कंज्यूम करना है ना। एनिमल्स को, ये देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है, मीट ईटिंग विच इज टोटली रॉन्ग। फाइन। तो डिवोटीज आर मर्सीफुल, जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मर्सीफुल होते हैं, दयालु होते हैं, बिकॉज दे स्पेयर द पुअर एनिमल्स, वो एनिमल्स को सेव करते हैं, उनके प्रति दया दिखाते हैं। फाइन। व्हेन एन एनिमल इज किल्ड इट अंडरगोज अ फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, जब किसी एनिमल को काटा जाता है तो उससे क्या होता है, और फिर उसको क्या करते हैं, काट के कंज्यूम करते हैं, तो बहुत हमारे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आती है। ठीक है, दिस रिलीजेस अबंडेंट एड्रीनेलिन, तो ये एक हार्मोन होता है कि एनिमल्स वो रिलीज करते हैं, और वो एक बैड हार्मोन है, दैट इज नॉट गुड हार्मोन। तो वो हार्मोन मीट और ये सब कंज्यूम करने पे हमारे अंदर चला जाता है, तो हमारे अंदर आपने पढ़ा भी है, सात्विक गुण की बजाय राजसिक और तामसिक गुण आ जाता है। आपको पता है वो बैड हैं दोनों गुण, तो हमें क्या करना चाहिए, सात्विक फूड कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारे अंदर सत्व गुण आए, है ना। Then does the eater of the meat develops तमोगुण and रजोगुण, as I told you all कि तमोगुण और रजोगुण कैसे आता है, मीट ईटिंग से, है ना, नेगेटिव थिंग्स कंज्यूम करने से। तो हमें हमेशा सत्व गुण के लिए प्रयास करते रहना है। द स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर शुड कल्टिवेट सत्व गुण। तो आपको पता है कि अभी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, है ना, पूजा कैसे करना है सब ये सीख रहे हैं, भगवान का ध्यान कैसे करना है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं हम लोग, है ना। तो हमें अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाना है। एंड ऑलवेज ईट ओनली वेजिटेरियन फूड्स लाइक ग्रेन्स, फ्रूट, सीरियल्स, मिल्क ऑफर टू कृष्णा। पहले भगवान को भोग लगाएंगे, सबका जो भी हमने खाना बनाया है, ग्रेन्स जो भी बनाए हैं या फ्रूट्स या दालें एंड ऑल एंड मिल्क, इन सब का वेजिटेरियन फूड का भोग लगाएंगे और फिर वो ही हम कंज्यूम करेंगे, है ना। तो हमारा पहला धर्म क्या हो गया, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, है ना, मर्सी दिखानी है, झूठ नहीं बोलना, ये सब हमारे क्या हो गए धर्म, हमें इनका क्या करना है, पालन। ऑस्टेरिटी, तप। अब तप में यहाँ पर ये बात हो रही है कि ऐसा तो है नहीं कि अभी हमें तप करने के लिए जंगल में जाना है जैसे हमारे ऋषि मुनि जाते थे, है ना, यज्ञ करना है। हम छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जंगल में चले जाएंगे या हमारे फैमिली मेंबर्स जंगल चले जाएंगे तप करने के लिए, है ना, या फिर यज्ञ करने बैठ जाएंगे घर पर। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, तप किन चीजों को होता है, नेगेटिविटी से दूर रहने का, बुरे काम ना करने का, हमें ऐसा तप करना है ना। अब बच्चे हो आप लोग, तो किस टाइप का तप कर सकते हो, तपो और ऑस्टेरिटी मीन्स दैट डिस्पाइट द इरेशनल इम्पल्सेस ऑफ द माइंड वन शुड रिमेन फिक्स्ड इन एग्जीक्यूटिंग हिज प्रॉपर ड्यूटी इन लाइफ। जो हमारे कर्तव्य हैं, अभी आप स्टूडेंट्स हो तो पढ़ना, अच्छी बातों को सीखना, ये आपका धर्म है। स्टूडेंट, आप स्टूडेंट लाइफ में ये आपका धर्म है। ओके, तो आपको इसको फॉलो करना है ना। आपको अपने एक्टिविटीज अच्छे से करनी है, आपको अपनी जो भी स्पोर्ट्स कल्चरल या जो भी आप को ये सब चीजें पसंद है ये सब करना है, टीचर्स का कहना मानना है और अपनी स्टडीज सब अच्छे से करनी है ना। आपका ट्यूशन वर्क, होमवर्क जो भी है वो सब आपको अच्छे से करना है। तो एक तो तप ये हो गया, है ना, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। फाइन। देन कंट्रोल बर्निंग एंगर एंड द अर्ज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत लोग क्या होते हैं कि बार बार पर झगड़ा करने लग जाते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है ना, अपने एंगर को जला देना है। तो ये भी एक तप हुआ। अगर किसी ने हमें कुछ बोल भी दिया तब हम उसको बैक रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो कृष्णा भक्त हैं, है ना। तो कृष्णा क्या ये बोलते हैं फाइट करो, ऐसा बोलते हैं क्या कृष्णा? नहीं ना, कृष्णा क्या बोलते हैं, प्यार से रहो, सबका रिस्पेक्ट करो। तो हमें ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करना भी एक तरह का तप हुआ, है ना। एंड द अर्ज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम नहीं करना है, हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है। लाइक कि अगर मतलब क्या होगा, टीवी देखना, है ना,
लैपटॉप देखना, ये भी हम अपने इंद्रियों के भोग के लिए कर रहे हैं, अपनी सेंसेस को का कहना मान रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ये आपने अपने पास सेशन में भी सीखा है कि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, उनको हमने बेस्ट कैसे यूज करना है। आईज को कैसे यूज करना है, कृष्णा को देखने के लिए, हैंड से उनकी सेवा करने के लिए, है ना, ईयर से उनके बारे में सुनने के लिए, ये सब हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो अपनी सेंसेस को हम कंट्रोल करेंगे और इनको, अपनी सेंसेस को अच्छे कार्यों में लगाएंगे, कृष्णा के लिए सेवा करने में लगाएंगे। when we perform austerity, our senses become purified। अब हम इस तरह का तप करते हैं कि चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, है ना, ये सब तरह का तप करेंगे तो हमारी जो सेंसेस हैं वो क्या होती है, प्योरीफाई होती हैं। फाइन, हमारी सेंसेस प्योरीफाई होती है, अच्छी बनती है, हमारे अंदर सात्विक गुण आता है। वन मस्ट बिकम इंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, और हमें कृष्णा की सेवा करनी है। इट मीन्स वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ हार्डशिप्स फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें कृष्णा का की भक्ति करने के लिए अपने मन से उनका ध्यान करना है, सेवा करना है, उन चीजों को एक्सेप्ट करना है ना, हमें पूजा करनी है, सब करना है ना। ऑस्टेरिटी शुड नेवर बी परफॉर्म्ड फॉर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमें ये जो तप है अपने इंद्रियों के भोग के लिए यूज नहीं करना है, हमें इनको कृष्णा की सेवा में लगाना है। कैसे, जैसे हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने क्या किया, तप किया, है ना, किसके लिए, कि मैं इस सारे संसार पर अपना राज्य करूं, है ना, नेगेटिविटी को बढ़ाऊं, मैं ही भगवान हूँ। फिर आप सबको हिरण्यकश्यप की स्टोरी पता है ना, हिरण्यकश्यप क्या कर रहे थे कि वो खुद को भगवान मान रहे थे, जबकि भगवान कौन है, ओनली कृष्णा। और इसलिए वो क्या कहलाए, राक्षस, ही वाज कॉल्ड अ राक्षस। जबकि उनके सन जो थे प्रहलाद, है ना, उन्होंने भी तप किया। उन्होंने तप किस सेंस में किया, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की उन्होंने पूजा की, भक्ति की, जो भी कुछ किया सब भगवान को अर्पण करके किया, है ना। तो कृष्णा ने उनको क्या किया, सेव कर लिया। whereas his son प्रहलाद महाराज did it to serve Krishna and was saved by Lord। तो हमें, हम अब हमने समझा कि हमें तप करना है तो किस तरह का तप करना है। फाइन, अब जैसे हमने पहले भी बात की, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, इसके बारे में सबको पता है। सब बच्चे यहाँ पर ऐसे होते हैं, ऐसे होंगे कि जो अब झूठ नहीं बोलेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी गुरुकुल के बैचेस अपने सेशन करते हुए उन्होंने झूठ बोलना बंद भी कर दिया है, क्योंकि हमने अपने पास सेशन में भी ये समझा है ना, कि ये हमारा परम धर्म है, सच बोलना और झूठ को त्यागना, है ना। ये देखो, लाए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ना ही हम झूठ बोलेंगे, ना ही हम किसी को झूठ बोलने देंगे। फाइन, अ डिवोटी ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड इन द ट्रुथ। जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा सच पे अडिग रहता है, फिक्स रहता है कि मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। ही डज नॉट यूजलेसली वेस्ट टाइम, और वो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करता है, एंड दस बिकम बोल्ड, पावरफुल एंड स्टडी। और वो टाइम वेस्ट ना करने से, सच बोलने से क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, बोल्ड बनता है। फाइन, if a brahmi is not truthful, even it's brahman, अगर एक ब्राह्मण भी है और वो अगर सच नहीं बोलता है तो उसका ब्राह्मण होने का भी कोई फायदा नहीं है, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब वो जीरो है, वो ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं है, समझे। ट्रूथफुलनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल रिलीजन्स। सब, सबके लिए ये बेसिक प्रिंसिपल है। सबको पता है कि झूठ बोलने से कितनी परेशानियां होती है ना, एक झूठ के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल। अ डिवोटी ऑलवेज रिमेंबर्स दैट ही इज द एटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और सबको ये समझना चाहिए कि हम सब लोग क्या हैं, भगवान के दास हैं, है ना, भगवान के सर्वेंट हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज कृष्णा। सुप्रीम भगवान कौन है, कृष्णा। और हम क्या है, उनके नित्य दास। हम लोग भगवान के दास हैं, सेवक हैं भगवान के। हमें, हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, भगवान की सेवा करना, है ना। और जो काम भगवान को पसंद नहीं है वो हम नहीं कर सकते। फाइन, वन शुड नेवर रिजोर्ट टू स्पीकिंग लाइज। और झूठ तो एकदम बोलना नहीं है। अगर बच्चे, कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत भी झूठ बोलता है तो आज से सब, ये लेक्चर के बाद से कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स को सब बात सच सच बताएंगे, ठीक है। सात्विक फूड ग्रहण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे,
टाइम से उठेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस। क्या गंदगी किसी को पसंद होती है? पसंद होती है क्या? नहीं ना। हमें अपने आसपास क्या चाहिए? साफ सफाई। तो हमें अपने फिजिकल यानी अपनी बॉडी की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने मन की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए एंड अपने अराउंड भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगर आप सुबह सुबह उठते हो, है ना, बॉडी एकदम गंदी रहती है, सबको पता है, और उठते ही अगर भगवान के पास चले जाते हो तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? आपके घर पे कोई ऐसे ही आ जाए, गंदे बाल बने हुए नहीं है, नहाया नहीं है, स्मेल आ रही है, कपड़ों में से इतने इतने भद्दे कपड़े दिख रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि कोई हमारे घर पर ऐसे आया है? तो अगर हम लोग बिना नहाए धोए, बिना अच्छे से ड्रेस्ड अप हुए भगवान के सामने जाएंगे तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो हमें डेली स्नान करना चाहिए। फाइन। और अपनी सेंसेस को भी प्योर करना चाहिए, अपने माइंड को भी प्योर करना चाहिए। हमारा माइंड आप सबको पता है अभी तक तो, है ना, कि हमारा माइंड कैसे प्योर होता है। अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमें अच्छा अच्छा माइंड देते हैं, है ना, तो नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। शौचम और क्लीनलीनेस रेफर्स टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी। मैंने बताया भी है कि शौचम या साफ सफाई से हमारा मतलब है हमारी बॉडी की भी एंड हमारे माइंड की भी, हमारी एक्सटर्नल भी और हमारी इंटरनल प्योरिटी भी। वन शुड रिमेन एक्सटर्नली क्लीन बाय बाथिंग एटलीस्ट वंस। कम से कम दिन में एक बार तो स्नान करना ही चाहिए, एंड इफ पॉसिबल 3 टाइम्स डेली, है ना। One is considered internally pure when he is free from the pollution of false pride and egotism। और हम इंटरनली प्योर कैसे हो सकते हैं? अपनी झूठे गर्व को, अहंकार को दूर रखकर, है ना। किसी में ये अहंकार नहीं आना चाहिए मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, मैं म्यूजिक बहुत अच्छा करता हूँ, मुझ में तो ये गुण बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो बड़ा घर है ना। ये सब टाइप का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर हम हमारे पास ये सब चीजें हैं, सो वी आर ब्लेस्ड, तो हमें भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि ये प्राउड हमें फील होना चाहिए और हमें दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए कि मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है ना। तो इस सब टाइप की ईगो से दूर रहना है। कृष्णा डिस्क्राइब्स द असुरास, द डिमोनिक, न शोचम नापी चारो न सत्यम तेषु विद्यते। मीन्स कृष्णा असुरों को, असुर जो होते हैं ना राक्षस, उनको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नीदर क्लीन, असुर कैसे रहते हैं? गंदे बाल उनके देखिए कितने गंदे रहते हैं, है ना, और उनका बिहेवियर भी कितना बैड होता है। ना ही उनमें कोई सच्चाई होती है। असुर कैसे होते हैं? कोई उनमें सच्चाई नहीं होती और देखने में भी बहुत गंदे लगते हैं। तो हमें भक्त बनना है, ना कि असुर। फाइन। आउट ऑफ प्योर डिवोशन डिवोटी वांट्स टू मेक द बेस्ट। और जो भक्त होता है वो हमेशा अच्छा ही करता है, अच्छा करने की कोशिश करता है। एंड क्लीनेस्ट ऑफरिंग ऑफ वर्शिप टू द लॉर्ड। और वो भगवान को अच्छा ही ऑफर करता है। अच्छा मतलब अपनी सच्चाई, ईमानदारी, है ना, और जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब चीजों से दूर रहता है ना, एनी टाइप ऑफ लस्ट, ईगो, इन सब से दूर रहना होता है। ठीक है। एंड नाउ होली नेम। सो चैतन्य महाप्रभु, ये देखकर कृष्णाज लोटस फीट, these are the Krishna's lotus feet, है ना। चैतन्य महाप्रभु has recommended that everyone should chant the Hare Krishna mantra just to cleanse the dust from the heart। अपने हृदय से इस सारी डस्ट को, किस टाइप की डस्ट? काम, क्रोध, मोह, लोभ, है ना, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी गुस्सा, किसी भी टाइप का अहंकार, झूठ, इन सब को प्यूरिफाई कौन करता है? हमारे हार्ट से। हरे कृष्णा महामंत्र अभी तो सबको पता है ना। हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? इफ द डस्ट ऑफ द हार्ट इज क्लींस्ड अवे, अगर हमारे हार्ट से डस्ट क्लीन हो जाती है, देन वन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली नेम, है ना। तो हमारे, तो अगर किसी को ये समझ में आ गया कि मंत्र जपा क्यों करना है, तो हमारा हार्ट एकदम प्योर हो जाएगा और वो, उससे क्या होगा, हमें होली नेम की, इस पवित्र नाम की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी।
और अगर हम ये जपा करते हैं तो हमारा हार्ट प्योर होता है। कैसे होता है? कृष्णा हमें ये मर्सी देते हैं, हमारे ऊपर मर्सीफुल हो जाते हैं कृष्णा, हमें गाइडेंस देते हैं, हमें लाइफ के हर मोमेंट पे बताते हैं, गाइड करते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फाइन। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। तो ये हमारा आज का सेशन था कि हमें धर्म के किन हमें अपने धर्म का कैसे पालन करना है, धर्म में कौन सी चीजों का पालन करना है ना, और कैसे अपने आप को कृष्णा भक्त बनाना है। यस बेटा, आई एम टेकिंग क्वेरीज नाउ। यस बेटा, साथ में। यस मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। तो मैम एक्चुअली आपने बोला था हमारे को अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, यस बेटा। बट एक्चुअली वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं उनमें भी अल्कोहल होता है, तो हमारे को अगर वो कंज्यूम करनी होती है बट उसमें भी तो अल्कोहल ही होता है। बेटा अल्कोहल आप होम्योपैथी मेडिसिन में कर सकते हो, है ना, वो आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड है ना, उसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगा, दैट वर्क्स एज अ मेडिसिन ओनली। फाइन। लेकिन बहुत बच्चे क्या होते हैं, जैसे आप थोड़े बड़े हो गए, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, कल आप बड़े हो गए, है ना, आपको माइंड में रहना चाहिए कि ये गलत काम है, आप फ्यूचर में ऐसा नहीं करो, तो इसके लिए। फाइन। आप अच्छे बच्चे हो, बट कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, मतलब आप अभी गुरुकुल में सब अच्छी बातें सीख रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि बाहर बहुत बच्चे ऐसे होंगे आपके फ्रेंड्स, है ना, या फ्यूचर में वुड बी फ्रेंड्स, है ना, तो आप उनको, या रिलेशंस में कोई, तो आप उनको अभी से गाइड कर सकते हो। आपको ये सब बातें क्या करनी है, अपने फ्रेंड्स को बतानी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। आपने आज अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सात्विक फूड कंज्यूम करना है, कृष्णा की सेवा करनी है, डेली स्नान करना है, अपने हमारे अराउंड हमारी जो टेबल होनी चाहिए, हमारा जो बेड होना चाहिए, है ना, हमारा जो घर होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए कि हमें अपनी चीजों को कैसे प्लेस पर रखना है ना। तो ये सब चीजें आप औरों को भी बताओगे। फाइन। तो ये आपका एक माइक्रो वर्क भी है ना, इस पॉजिटिविटी को फैलाना और नेगेटिविटी को हटाना, ताकि कलयुग का हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो। तो ये बेटा आपको अभी से बताया जा रहा है फ्यूचर के लिए। फाइन, कि कभी भी ये कंज्यूम नहीं करना है, दिस इज बैड। ओके बेटा, थैंक यू। यस देवांश। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा देवांश। यस बेटा। मैम हरमन मतलब व्हाट? हरोनम। हरे कृष्णा माता जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ही सेइंग? No, Mataji. Please repeat once again. मैम हरोमन का मतलब हरमन का मतलब? हार्मोन। हाँ। हार्मोन बेटा एक टाइप का, मतलब हमारे अंदर हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना, जैसे हमारी जो लाइक स्लाइवा है ना, स्लाइवा समझते हो? माउथ से जो, माउथ हमारी जो टंग कैसे गीली रहती है ना, वेट रहती है ना, ये सब क्यों होता है? हमें स्वेटिंग आती है ना, ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। फाइन। हमारे अंदर कैसे ये चेंजेस होते हैं, जैसे हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर हम बहुत खुश होते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, अगर हम लोग रोते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, वी आर क्राइंग, सम काइंड ऑफ हार्मोन्स आर रिलीजिंग इन आवर बॉडी ना, तो ये होती है डिफरेंट सिक्रीशंस। फाइन। तो जो ओके मैम। हमारी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और मैं डेली पूजा भी करता हूँ। वेरी गुड।
बहुत अच्छे, को भी, आपने शाम को भी और सुबह को भी वेरी गुड। यस, आपको डेली चैंटिंग करनी है और अपने राउंड्स को बढ़ाना है ना। कृष्णा बुक्स रीड करनी है, भगवत गीता पढ़ना है, समझना है, एंड मेन मोटिव कि हमें उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है बेटा, है ना। लाइक एंगर कंट्रोल करना है, अभी आपने सीखा झूठ नहीं बोलना है, कभी भी चोरी नहीं करना है ना। एनिमल्स के लिए मर्सीफुल रहना है, ये सब बातें हमने सीखी है ना। तो हमें यही हमारा धर्म है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है ना। ये सब हमारा धर्म है, हमें धर्म का पालन करना है। फाइन, थैंक यू देवांश। और मैं एटलीस्ट हनुमान चालीसा तो पढ़ता हूँ। भगवत ओके, का जो बुक है वो तो बहुत बड़ा है। वो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है ना बेटा, आप साथ साथ करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी से हैबिट डालोगे वन श्लोका लर्न करने का। फाइन, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस मोहन। मैम मैम कुछ अधर्मी मैम ये वितर्क करते हैं हमारे साथ मैम कि हमारे कुछ कुछ मंदिरों में बलि दी जाती है। तो मैम हम उनका कैसे जवाब दें? बेटा बलि दी जाती है बहुत जगह पर, तो ये रिचुअल भी है। अगर आप कहीं पर पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं पर वो अच्छा भी है, क्योंकि एक तरीके से वो एनिमल्स को मुक्ति मिल रही है ना। मतलब ये नहीं है कि मार ही दो, है ना। बट कहीं मतलब आप वो समझोगे नहीं कि शास्त्रों में कहीं कहीं वो मेंशन है, लेकिन हमारा प्राइम जो मोटिव है वो तो रोकना ही है, ठीक है। और रोक कैसे सकते हैं? हम अपने थोड़े एफर्ट्स तो कर ही सकते हैं। सोशल मीडिया पे इसके रिलेटेड जो है एड्स कर सकते हैं, अपने कुछ स्लोगन्स डाल सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो लिटिल लिटिल एफर्ट्स कर सकते हैं हम इन चीजों के लिए। मैम हम दूसरों को समझा सकते हैं कि ये बहुत रॉन्ग होता है। यस बेटा। मैम लेकिन हम बलि क्यों देते हैं हम? बेटा वो ट्रेडिशंस पास्ट से बहुत ट्रेडिशंस बन गए हैं, बहुत चीजें तो अभी बंद भी हो गई है ना, गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है ना। लेकिन कहीं कहीं होता ही है, कहीं कहीं पर होता है, बट हमें फिर भी कोशिश करनी है उनको रोकने के लिए। ओके बेटा, हम इस बात को ऐसे समझेंगे कि एनिमल्स को क्यों नहीं मारना है, क्योंकि हर चाहे आपको सबको पता है कि एक छोटी सी चीज भी भगवान की दी हुई है ना। तो जब सब चीजें भगवान ने दी हैं तो हमें क्या राइट है उन चीजों को मारने का? ठीक है। यस नायरा। एक्सक्यूज मी अरे मैम, जो आपने हमको बताया था कि वो आई से मैम कुछ था लाइक जो हमको करना नहीं चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मैम आपने कहा था हमको कि ना एक एक चीज है आई से स्टार्ट होती है वो हमको करनी नहीं चाहिए। इलिसिट, यही है ना, इलिसिट एक्टिविटीज। मतलब कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटी जिन चीजों के लिए हमारी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती है। ओके, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज हम नहीं करेंगे, ठीक है, जिनके लिए हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। फाइन। मैम कैन आई लीव द क्लास? यस यस बेटा। कैन आई लीव द क्लास? यस यस यू कैन। यस अभिलाषा। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे मतलब मेरी जो स्कूल है वो सुबह थोड़ी सी लेट है 9 o'clock को, लेकिन मेरी जो बस है ना वो मुझे 7:20 को ही लेने आ जाती। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है सुबह पूजा करने का, और शाम को भी नहीं मिलता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, शाम को जनरली कर लेती हूँ, लेकिन सुबह है ना मैं और मेरे जो फ्रेंड्स है ना बस में, हम सब एक साथ वहां पे बैठ के चैंटिंग भजन और अलग अलग श्लोकास बोलते हैं। वो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन आप ना घर पे भी भगवान के सामने दर्शन करके जाइए, ठीक है। तो हमारे घर के जो भगवान जी हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और आप ये कैसे कर सकते हो? आप एटलीस्ट ना 10 मिनट्स बिफोर उठ जाइए, ठीक है। यूजुअल टाइम से 10 मिनट्स बिफोर उठ जाइए, ठीक है। तो 10 मिनट्स में एटलीस्ट आपका 1 राउंड तो हो ही जाएगा मॉर्निंग में, यस है ना। तो आप अपने टाइम को बेस्ट यूज कर सकते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा, हरे कृष्णा, हरि बोल फॉर यू।
So now we can end the session. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। Hare Krishna. मैम, हरे कृष्णा। राधे राधे।